हेलो माय डियर, मैं प्रमोद सर। आज पुनः चैप्टर नंबर 5 जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसको कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी सुविधा होगा बनाने में और समझने में, क्योंकि यहाँ पे टोटल विश्लेषण करेंगे। तो चलिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर, श्रेणी, पद या इनमें से कोई नहीं। तो क्रमागत अर्थात लगातार पदों के अंतर को क्या कहते हैं? तो सार्व अंतर कहते हैं। ये या तो प्लस में या तो माइनस में होगा, यानी इसमें दोनों का कितना अंतर होता है, क्योंकि सार्व अंतर a2 माइनस a1 होता है। दूसरा पद में से प्रथम पद को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा सार्व अंतर होता है। इसलिए एपी के क्रमागत पदों का अंतर को सार्व अंतर अर्थात डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है क्या? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से सभी। तो देखिए सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है एवं ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस या शून्य भी हो सकता है, यानी सभी होगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो एन वे पदों का निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए एन बराबर क्या होता है? एनवा पद कहता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है। एनवा पद कोई भी पद कहेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 एक कम करके डी बोल देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन है, लेकिन ये जो कि रॉन्ग है, आपको ए पे क्लिक करना है। ए सही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और एपी क्वेश्चन है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या है? यहाँ देखिए प्रथम पद क्या होता है। यहाँ देखिए प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम A1 या ए से सूचित करते हैं। तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सार्व अंतर कहता है, तो हम जानते हैं a1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है और a2 जो है दूसरा पद 10। इसी प्रकार से a3 जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। और सार्व अंतर को हम d से सूचित करते हैं, तो सार्व अंतर यानी d इक्वल टू क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए तो a2 कितना दिया हुआ है? तो a2 10 दिया हुआ है। 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ सार्व अंतर जो होगा वो 6 होगा, जो कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद क्या होगा? दिया हुआ है प्रथम पद जिसे ए से सूचित करते हैं, ये दिया हुआ है 2 और सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, जो कि डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो सार्व अंतर यदि 3 है तो एपी के 3 पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एपी 3 पद, एक a1 हुआ, एक a2 हुआ और एक a3 हुआ। तो a1 इक्वल टू ए से सूचित करते हैं, जो कि दिया हुआ है 2। तो एक हमारा ये हो गया। और सेकेंड में देखिए a2 इक्वल टू क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 2 है, यानी हम कह सकते हैं a प्लस 1d। ठीक है, जितना 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1d, 3 लिखा हुआ है तो हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 और d 3 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा a2 निकल गया। a3 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा, या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। a इक्वल टू 2 दिया हुआ है प्लस 2 और d का मान 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 3 जा 6 हुआ और यहाँ पे 6 और 2 कितना हुआ? तो 8 हुआ यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं a1 2 हुआ, a2 5 हुआ और a3 8 हुआ। इसी प्रकार से आगे भी ज्ञात किया जा सकता है। बट कहता है यहाँ पे एपी का प्रथम 3 पद, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2, 5 और 8 हो गया, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
राइट आंसर। क्लियर? आंसर जो हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा, 2, 5, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे है। यदि एपी का समान पद 3n + 5 है तो इसका सारबंतर होगा क्या? क्या हुआ है? समान पद, समान पद, या मान के चलिए an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3n + 5 दिया हुआ है ना। तो समान पद d कहता है निकालने के लिए, तो हम जानते हैं ना d इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1 होता है। जबकि a2 कितना हो जाएगा, देखिए 3, और n का मान कितना हो जाएगा, अलग अलग भी ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अलग अलग हम ज्ञात कर लेते हैं, आपको पहले अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए a1 कितना हो जाएगा, तो 3, और n का मान 1 है, +5, तो कितना हो जाएगा 3 + 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8। चलिए इसी प्रकार से a2 ज्ञात कर लेते हैं, जबकि दिया हुआ है 3 और 2 का मान यहाँ पे कितना, n का मान 2 दिया हुआ है, +5, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 5, यहाँ पे हो जाएगा 11। तो d होता है a2 - a1, जबकि a2 कितना, a2 ये रहा 11 माइनस ये हमारा 8, तो 3 निकल गया, जो कि 3 हमारा जो है सी आंसर हो जाएगा। सारबंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर। आगे, यदि एपी के सारबंतर को व्यक्त करते हैं तो एसएन, एएन या डी या इनमें से कोई नहीं, यानी किस चीज से सूचित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो सारबंतर को पहले भी बता चुका हूं मैं, जो डी से सूचित करते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 10, 7, 4 का तीसवां पद क्या होगा? तो तीसवां पद क्या होगा, प्रथम पद जो ए कहते हैं ये 10 दिया हुआ है, और डी कितना हो जाएगा, तो देखिए डी इक्वल टू होता है a2 - a1, जबकि a2 यानी दूसरा पद जो है 7 दिया हुआ है, इसमें से हमें 10 को घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, जो कि डी हमारा कॉमन ये डिफरेंस हो गया। चलिए डी, और अब कहता है तीसवां पद, यानी तीसवां पद, तो ए क्या होता है यहाँ पे a + n-1, यानी हम कह सकते हैं जो 29d, ठीक है, या n-1 भी कर सकते हैं, a + 29d हो गया। a का मान कितना दिया हुआ है, 10 + 29, और d इक्वल टू दिया हुआ है -3। इसको हम हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 27 और 2 × 6, 2 × 8 87, और इसमें से घटा देंगे तो -77 हो जाएगा, जो कि -77 हो जाएगा, 77 माइनस में। ओके, सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, एपी 2 और इसके बाद खाली है, यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करना है, और तीसरा है 20, और फोर्थ जो टर्म्स है वो 29 है, ठीक है। तो कहता है जो लुप्त जो भी है डैश डैश है, इसका पद ज्ञात करने के लिए। ओके, तो देखिए a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे a2 यानी दूसरा पद जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ देखिए a3 फिर दिया हुआ है कितना, ये है 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें कहता है लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो तरह से हमारा हो सकता है, लुप्त पद भी ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि a2 नहीं दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे a3 इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो a प्लस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा 20, जबकि दिया हुआ है a का मान 2 + 2d इक्वल टू 20, और यहाँ पे देखिए 2d इक्वल टू 20, इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस से माइनस में हो गया, और 2d यहाँ पे हो गया 20 - 2 18, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2, यहाँ कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा 9 हो गया। अब लुप्त पद हमारा a2 दिया हुआ है, तो a2 बराबर a + n-1, यानी एक कम कर देंगे तो a + d हो गया, a इक्वल टू 2 अब प्लस d अभी अभी जस्ट आया था 9, तो 2 + 9 11 हो गया, जो कि सी आंसर है, सी राइट आंसर 11। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन से समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है? जो नीचे दिया हुआ है इसमें कहता है एपी कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा जो एपी कौन सा होगा। जब हम एपी ज्ञात करते हैं तो सारबंतर क्या होना चाहिए,
डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो है ये D सेम होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये AP में होगा। तो AP में देखते हैं तो लास्ट वाले जो हमारा D ऑप्शन है -10 -6 -2 और 2, ये हमारा AP में हो जाएगा D। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 दिया हुआ है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? देखिए A इक्वल टू दिया हुआ है प्रथम पर 0.6, ठीक है, और A2 कितना दिया हुआ है तो 1.7। हमें कहता है सार्वंतर यानी D निकालने के लिए हम जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, A2 1.7 है और A1 जो है यानी प्रथम पर 0.6 दिया हुआ है, इसको लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है, 1.1 जो कि D में है हमारा आंसर 1.1 आता है, D ऑप्शन राइट, D आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी एपी का 10वां पद निम्नलिखित में से कौन होगा? सो कहता है, क्या कहता है, किसी एपी का 10वां पद निम्न में से कौन सा होगा? तो हम जानते हैं A10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D, क्योंकि A प्लस n माइनस 1 टू D पर हम तोड़ेंगे तो n से एक कम कर देते हैं तो A प्लस 9D होगा, और हल करेंगे तो ये हमारा हल क्या है, A प्लस 9D ऑलरेडी है ही, ये D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। किसी एपी के n पदों के योग व्यक्त करते हैं किस चीज से? तो देखिए n पदों का योग यानी Sn इक्वल टू क्या होता है, तो कुछ भी हो लेकिन इसको व्यक्त तो Sn से ही करते हैं, S से ही करते हैं, ओके, योग का, तो इसलिए Sn हमारा इसमें दिया हुआ है, आंसर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ किसी एपी के n पद, क्या कहता है, किसी एपी का पहला पद ओके A और सार्वंतर D तथा अंतिम पद 1 हो तो अंत से nवां पद क्या होगा? अंत से कह रहा है, प्रथम पद जो A होता है A ही है, और सार्वंतर जिसे D कहते हैं ये D ही दिया हुआ है ऑलरेडी, क्लियर। और आगे देखिए अंतिम पद को L कहते हैं जो कि L दिया हुआ है, और अंत में कहता है nवां पद ज्ञात कीजिए, क्या कहता है, अंत से nवां पद। मान के चलिए जो यहाँ पे 2 है, एक एपी बना लेते हैं, 2 4 6 8, 2 का अंतर है, तो देखिए ये मान के चलिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए अंतिम से कितना हो जाएगा तो तीसरा पद हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एक आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ये एक जोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो है an प्लस L an प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू L। तो यहाँ पे यदि हम हल करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ये चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा L माइनस n, है ना, L माइनस इंटू में n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा जो कि A में, यानी उल्टा साइड से कहता है nवां पद क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर A हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ओके A। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, एपी जो दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां यानी 10वां पद क्या होगा? करने के लिए कौन सा कहता है, A10 ज्ञात करने के लिए कहता है, जबकि यहाँ पे A इक्वल टू 2 दिया हुआ है और D हम जानते हैं A2 माइनस A1 होता है, तो दूसरा पद 7 है, प्रथम पद 2 है, इसमें से घटा देंगे तो 5 हो गया हमारा सार्वंतर। लेकिन 10वां पद के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A प्लस 9D हो जाएगा, तो A इक्वल टू 10 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 9 D इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर देंगे, तो यहाँ पे 9 5 जा 45 हो जाएगा और ऐड कर लेंगे तो 47 हो जाएगा जो कि C। तो देखिए इसमें 47 हो जाएगा, C राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और 16 नंबर को देखेंगे। समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पद का योग। तो चलिए सबसे पहले इसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है इसको लिख लेते हैं। A इक्वल टू 8 दिया हुआ है और D कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 होता है, जबकि A2 3 दिया हुआ है, 3 माइनस A1 8, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा -5 हो गया जो कि सार्वंतर यानी D
-5 है। अब हम जानते हैं योग कहता है तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यहाँ पे कितना d। चलिए अब s22 यानी प्रथम 22 पद का योग कहता है तो n का मान 22 हो गया, तो कितना हो जाएगा 22/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 और a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस n-1 यानी 22-1 हो गया, ठीक है, और d -5 है, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा, अन्यथा हल करने में गलती हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना है तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16 हुआ, प्लस 22-1 21 हुआ, और यहाँ पे अभी -5 के साथ भी हमें गुना करना होगा, तो 11 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, तो 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 21 5 को गुना करेंगे तो 105 हो गया। अब यहाँ पे 16 और 105 को घटा देना है तो कितना हो जाएगा, तो 87 हो गया, और दोनों को फिर क्या करना है, दो संख्याओं के बीच में गुना कर देना है, और इसको जब हम गुना करेंगे 11 और 87 को गुना करेंगे तो 900 माइनस में आ जाएगा, ये हालांकि यहाँ माइनस भी था, चलिए यहाँ माइनस दे देते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ठीक है, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -979। ओके, आगे बढ़िए। 17 नंबर कहता है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी, वो ऑलरेडी होता ही है, तो एन पदों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ फॉर्मूला ही है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये भी होता है, तो यहाँ पे d जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो हमारा d राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसके बाद है किसी एपी के अंतिम पद को व्यक्त करते हैं तो उसे हम किस चीज से सूचित करते हैं, तो एपी के अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं, जो कि सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, यहां पे कहता है अनुक्रम an इक्वल टू 2n प्लस 3 के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मान यहाँ पे दिया हुआ है an दिया हुआ है, जो कि इसमें n के पदों में है 2n प्लस 3 दिया हुआ है, तो कहता है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी a1 a2 a3 और a4 आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए a1 कितना हो जाएगा, तो an इक्वल टू दिया हुआ है, तो 2 और n का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 और प्लस 3 हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि कितना, तो 5 दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा निकल गया। क्लियर, चलिए इसी प्रकार से a2 निकालेंगे, जो कि n का मान 2 यहाँ पे दर्शाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n प्लस 3, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, जो कि हमारा a2 निकल गया। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे तो 2 और n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए प्लस जो कि आगे 3 भी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए नीचे लिख लेते, 2 3 जा 6 प्लस 3 9 हो गया, ठीक है, और अंत में a4 ज्ञात करना है, तो जो कि 2n कहता है, n का मान 4 दिया हुआ है प्लस 3, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 यहाँ पे 11 हो गया, जो कि हमारा कहता है प्रथम 3 पद 4 पद ज्ञात करने के लिए, जो कि प्रथम पद जो एपी में हम लिख सकते हैं, a1 कितना आया था 5, फिर कितना आया है 7, फिर 9, फिर 11, यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 C 7 9 और 11। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 20 नंबर में AP 6 3 0 -3 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर हम तो जानते हैं a2 -a1 होता है, जिसे हम d से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे 3 -6 करेंगे तो -3 होगा, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे देखिए किसी एपी के nवें पद को व्यक्त करते हैं तो उसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो nवें पद मतलब an, और फॉर्मूला तो इसका ऑलरेडी होता है, बट an कहता है किस से सूचित करते हैं, तो nवां पद यानी an होता है। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कहता है किसी एपी का प्रथम पद 4 और सारवंतर -3 है, तो इसका 9वां पद क्या होगा, का प्रथम पद यानी a
4 दिया हुआ है, सारबंतर जिसे हम डी कहते हैं, ये -3 दिया हुआ है। और नौवां पद यानी A9 इक्वल टू कितना होगा, A + 8D। एक कम करके हम डी बोल देंगे, बस निकल जाएगा। 4 प्लस और 8 और डी का मान -3, तो कितना हुआ 4 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 - 24 -20 हो गया, जो कि हमारा सी, तो -20 हो जाएगी। ओके, सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, कहता है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारबंतर क्या होगा। तो A2 - A1 होता है, तो जो कि 6 होगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे यदि एपी का सारबंतर 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो A10 यानी A10 का मान A10 - A13 का मान कहता है सारबंतर यानी D 5 दिया हुआ है। और इसके अलावा A18 जो है A13 A18 - A13 का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए हल कर देते हैं इसको, तो A + 17D इसका हो जाएगा, माइनस यहाँ A13 है तो A + 12D हो जाएगा, जो कि A13 जो है सिंगल है, यहाँ डबल आ गया, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो A + 17D माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 12D। अब यहाँ देखिए A और A प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 17D - 12D। और 17 में से 12 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5D और 5, और जबकि D का मान कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, जो कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। तो हल करेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा 25 25। ओके आगे बढ़िए, 25 में आगे कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये 8 होता है, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इसी प्रकार से 8 और 15वां जो हो जाएगा, 15वां पर 8 और 15 को गुना करेंगे 120 हो जाएगा। तो यहाँ गौर से देखिए, ए दिया हुआ है 8, डी भी चाहेंगे तो डी भी निकाल सकते हैं, तो दोनों फॉर्मूला से बन सकता है। और अंतिम पद जो है 120 दिया हुआ है। तो अब क्या कहता है, योग ज्ञात करने के लिए सभी का जोड़ कितना, और हम जानते हैं 15 पद है तो n का मान भी 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना जिसमें है टोटल 15 तक, तो बस हमारा निकल जाएगा आराम से। तो S 15 का ही योग कहता है, तो फॉर्मूला होता है n/2 यानी n का मान 15 हो जाएगा, ठीक है। n/2 यहाँ पे हो जाएगा 2a + n - 1, तो 2 यहाँ देखिए, या ऐसे भी हम कर सकते हैं A + L, ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं n/2। चलिए n/2 यानी n का मान 15 हो जाएगा, और A यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद 8 और अंतिम पद को L कहते हैं, ये 120 दिया हुआ है। ये आपस में कटने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8 और 120 को जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच में गुना हो जाएगा, ये हालांकि कट जाएगा 64 से, और 15 को और 64 के साथ हम गुना कर देंगे तो 960 होता है, जो कि बी। तो 8 का प्रथम 15 गुणज का योग 960 हो जाएगा, हल करने पर बी राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ देखिए, कहता है √2, √8, √18, √32 का सारबंतर क्या होगा। एपी दिया हुआ है और प्रथम पद यहाँ पे देखिए √2 दिया हुआ है, और A2 जो होता है वो हमारा कितना है √8 दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ भी कहता है सारबंतर ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं A2 - A1 होता है सारबंतर, डी से सूचित करते हैं सारबंतर को। A2 यहाँ पे √8 दिया हुआ है माइनस √2 दिया हुआ है। यदि हम इसको तोड़ते हैं, देखिए 8 को,
तो कितना हो जाएगा, 3 ठो 2 आता है। तो हम जानते हैं 3 ठो 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 2 ठो 1 ठो बाहर आ गया 2 का सिंगल, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है इसलिए, और 2 बेचारा बच गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2√2 में से 1 ठो √2 को अब कैंसिल कर दीजिए, 1 ठो √2 बचेगा, यानी ये हमारा डी आ गया, और जो कि ए है, ए। आगे कहता है एपी -40 -15 10 35 का कहता है 10th यानी 10वां पद क्या होगा। ये प्रथम पद -40 दिया हुआ है 40, ठीक है, और दूसरा पद जो हमारा दिया हुआ है -15 दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ हम डी निकाल सकते हैं a2 - a1 करके, तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा 15 और -40, चूंकि a2 -40 दिया हुआ है, इसको हल कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, और 40 में से आप 15 को घटा दीजिए तो कितना होने वाला है, तो 25 होने वाला है। 25 हमारा डी निकल चुका है। अब कहते हैं 10वां पद, यानी कितना, 10वां पद निकालने के लिए a + 9d आपको करना पड़ेगा, और a का मान अभी अभी देखिए -40 है +9, और d का मान कितना है 25 है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो 225 हो जाएगा। 225 में से 40 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 12 में से 4 को घटा दीजिए, 12 में से 4 तो 8 हो जाएगा, 185 हो गया, जो कि ए आंसर हो जाएगा। 185 185, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 28 कहता है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग होगा कितना। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, कितना, प्रथम 1000, ठीक है, धन पूर्णांकों का योग। तो सबसे पहले प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो एपी क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, एपी जो हमारा हो जाएगा 1 2 3, प्रथम धन पूर्णांक यानी धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, 1 2, इसी प्रकार से 1000वां पद जो हो जाएगा वो 1000 हमारा हो जाएगा। तो इसमें ज्ञात कीजिए, तो क्या क्या, यहाँ ए 1 दिया हुआ है, डी को निकालिए, दूसरा में से प्रथम पद को घटा दीजिए तो 1 निकलने वाला है, और अंतिम पद तो हम जानते हैं जो एल जो होता है वो कितना है 1000 है। ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। तो एस 1000 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है, चूंकि यहाँ पे एस बराबर या एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो एन का मान कितना हो जाएगा 1000 बटा 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आप लिखिए प्रथम पद 1 दिया हुआ है प्लस एल, एल तो 1000वां पद यानी 1000 दिया हुआ है, तो ये हमारा 1000 हो गया। इसको हल कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पे 1 + 1000 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1001, और दोनों को आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए ये हमारा जो है ये बी हो गया। cool. ये हो जाएगा 500 500, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे 29 1 4 7 10, ये एपी है, इसका कहता है 18वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 8 पद यानी ए दिया हुआ है 1, और डी a2 - a1 होता है, तो हम आराम से a2 में 4 दिया हुआ है, कितना 4 - 1 तो हो जाएगा 3, जो कि हमारा डी हो जाएगा। कहता है 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, तो 18वां पद का मान, तो यानी ए 18 कितना हो जाएगा, a + 17 डी हो जाएगा। ए का मान 1 + 17, डी का मान 3, तो कितना हो जाएगा 1 + कितना 51 हो जाएगा, 17 3 जा 51 होता है, तो 52 हो गया यहाँ पे इतना, तो 52 डी में आंसर। 18वां पद हल कीजिए 52 होगा, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एपी 9 12 15 18 का nवां पद कहता है, ज्ञात कीजिए nवां पद, यानी an बराबर क्या होगा, इसमें 30 में देखिए प्रथम पद कितना 9 दिया हुआ है, और
सेकेंड जो हमारा हो जाएगा 12 दिया हुआ है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आपका d तो निकल ही जाएगा a2 माइनस a1 करके, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कहता है nवां पद, तो nवां पद को हम an से यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जबकि a का मान 9 प्लस n का मान कुछ भी नहीं और -1 और d इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको आप हल कर लीजिए, 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 प्लस 3n, 6 प्लस 3n, या हम कह सकते हैं 3n प्लस 6, एक ही बात है। तो ये हमारा सी हो जाएगा आंसर। तो 3n प्लस 6 हो जाएगा, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एपी से था। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।